मार्केट की इतनी बुरी कंडीशन के अंदर 32% का एवरेज निकाल कर देना, वो भी 3 साल का, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पीएसयू सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एक सेक्टर बेस्ड फंड है एसबीआई पीएसयू फंड। बात करें परफॉर्मेंस इसकी, 1 साल पहले बहुत ज़्यादा बेकार थी, लेकिन उसके बाद जब मार्केट ने रिकवरी दिखाई थी, 26,400-500 पॉइंट्स पे पहुंची थी, उसके बाद इस फंड ने काफ़ी तेज़ी पकड़ी, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए। तो आज इस फंड का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं, समझते हैं उस बढ़त के अंदर कितनी बढ़त हुई और अभी जो गिरावट चल रही है उसका इसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है। और पीएसयू सेक्टर के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारी नई जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आप देख लीजिए, एसबीआई पीएसयू फंड डायरेक्ट प्लान। ये जो डेटा है आपके सामने डायरेक्ट प्लान है। एक इसका रेगुलर प्लान भी आता है। स्कीम दोनों एक ही है, एक्सपेंस रेशियो का फ़र्क है। डायरेक्ट प्लान में कम है, रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। सबसे पहली बात, फंड ये बहुत पुराना है, लेकिन इसको रैंकिंग अभी तक नहीं दी गई है। इसके अलावा रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, क्योंकि ये एक प्योर इक्विटी बेस्ड फंड है, ऊपर से ये सेक्टर बेस्ड भी है। अच्छा, वैसे ये पीएसयू सेक्टर का भले है, लेकिन ना पीएसयू सेक्टर के अंदर भी मल्टीपल सेक्टर की कंपनीज आती है। वो आप समझिएगा, देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स की इसके अंदर कंपनियां शामिल हैं। 3 साल का एवरेज 32.01% है और अभी के समय में 37.50 रुपये इसका एनएवी चल रहा है। रिटर्न्स देख लेते हैं अच्छे से। ये आप देखिए इसका रिटर्न 10 साल का एवरेज देखिए आप। सबसे पहले 16.35% है। 7 साल का एवरेज है 19.64%। 5 साल का 27.31% है। 3 साल का 32% है और 1 साल का 18.63% है। 6 महीने में पॉजिटिव है 5.40% और 3 महीने में भी पॉजिटिव है 2.61%। 1 महीने में 6.7% ये नेगेटिव है। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो, 3 महीने में 6 महीने में पॉजिटिव रहना अभी के समय में बहुत बड़ी बात है। जितनी गिरावट अभी आई है ना मार्केट के अंदर, ईरान इसराइल के युद्ध की वजह से, अभी मैं जितने भी रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे मैक्सिमम फंड ऐसे मिल रहे हैं जो कि 1 साल में तो पॉजिटिव है, लेकिन 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने में पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है, ये 3 महीने और 6 महीने में भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसने पहले काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे दिए थे 1 साल के अंदर। आगे देखिए आप, ये आप देखेंगे तो बेंचमार्क इसका BSE PSU TRI, उसको ये बीट ही कर रहा है। मतलब बेंचमार्क के बराबर ही रिटर्न्स दे रहा है। हल्का फुल्का फर्क है, बहुत जगह पे बीट भी कर रहा है, बहुत जगह एक आधा % नीचे भी आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है बेंचमार्क में उसके अंदर। रैंकिंग की बात करेंगे पीएसयू सेक्टर के अंदर, 10 साल में ये दूसरे नंबर पे आता है, 7 साल में ये दूसरे नंबर पे आता है, 5 साल के डेटा के हिसाब से ये 1 नंबर पे चल रहा है, 3 महीने के हिसाब से, 3 साल के हिसाब से 1 नंबर पे है, 1 साल के हिसाब से दूसरे नंबर पे और 6 महीने के हिसाब से ये 1 नंबर पे। तो मतलब पीएसयू सेक्टर का ये राजा फंड है एक तरीके से, क्योंकि भैया नंबर 1 पे चल रहा है। अब आप पहले समझिए कि पीएसयू सेक्टर होता क्या है और कैसी ये एक तरीके से एक सेक्टर बेस्ड फंड होने के बाद भी एक मल्टी सेक्टर फंड है। पीएसयू की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी कहते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है हमारी, जिसके अंदर पूरी हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होती है या 51% या उससे ऊपर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, वो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज कहलाती है, जिन्हें हम सरकारी कंपनीज भी कहते हैं। वो सारे के सारे स्टॉक्स इस फंड के अंदर शामिल है। इसमें कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग ज़्यादा है, जो उस तरीके की कंपनीज नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ऐसा है कि आप अगर देखें इंडिया के अंदर, आप आइडिया लगा लीजिए कि कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर अभी गवर्नमेंट कंपनीज बची हैं। सबसे पहले तो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स बचे हैं। तो बैंक भी तो एक कंपनी होता है ना, तो गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर है इसके अंदर। ऑयल एंड गैस सेक्टर है इसे, मतलब एनर्जी सेक्टर जो है उसकी जो कंपनीज हैं वो इसमें शामिल है। डिफेंस सेक्टर की कंपनीज इसमें शामिल है। ये 3 मेजर सेक्टर्स हैं जिनकी कंपनीज इसके अंदर शामिल है, डिफेंस, बैंकिंग और एनर्जी। तो देखा जाए तो डिफेंस तो ठीक चल रहा है अभी और बैंकिंग भी ठीक चल रहा है, लेकिन एनर्जी के अंदर दिक्कत चल रही है। तो इसका पोर्टफोलियो ही देखते हैं, पहले पोर्टफोलियो के ऊपर ही नज़र डालते हैं, आपको पता लग जाएगा। 95.84% इसके अंदर इक्विटी है और 4% इन्होंने अभी इसमें कैश रोका हुआ है, लगाया नहीं सारा पैसा। लार्ज कैप तो 74.5% है, मिड कैप 19.60% है, स्मॉल कैप 6% है।
इसके अंदर है 22 स्टॉक्स, ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज बहुत ज़्यादा है भी नहीं इंडिया के अंदर। अब आप देखो, सबसे बड़ा सेक्टर एनर्जी सेक्टर है इसके अंदर 44.80%, फाइनेंशियल सेक्टर है 32.81%, और ये इंडस्ट्रियल और मटेरियल जो देख रहे हैं ना आप, ये दोनों डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है 12% और 9%। देखा जाए तो इस तरीके से 3-4 सेक्टर्स हैं इसके अंदर। और अच्छी बात यह है कि एक एक्टिव मैनेज फंड है ये, तो फंड मैनेजर के पास ऑप्शन भी होता है कि वो दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर सकता है बुरी कंडीशन में। तो ये सब चीज़ें भी फंड मैनेजर के पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अब आप आइए इसका जो चार्जेस हैं, ओवरव्यू है, उसको चेक करते हैं। 1 जनवरी 2013 को इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। जो इसका रेगुलर प्लान है वो और भी ज़्यादा पुराना है, काफ़ी पुराना है। 11.94%, तकरीबन 12% का इसका एवरेज है 13 साल का। BSE PSU इसका बेंचमार्क है और ओपन एंडेड स्कीम है, मैंने आपको बताया ही है। एक्सपेंस रेशियो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.80% है। 6,545 करोड़ का इसका अभी के समय में AUM चल रहा है। और 5,000 रुपये से मिनिमम इसके अंदर लमसम, 500 रुपये से मिनिमम SIP इस फंड के अंदर चालू होती है। किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है इसके अंदर। एग्जिट लोड सिर्फ 0.5% है, वो भी 30 दिन तक, 30 दिन के बाद वो भी नहीं है। तो आप कुल मिला के देखिए, सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने आपको बताई हैं, डिटेल में बताई हैं और काफ़ी अच्छे से बताई है। पब्लिक सेक्टर क्या है, किस तरीके के सेक्टर्स हैं, वो भी मैंने आपको बताया। अब जो इस तरीके की कंडीशन चल रही है उसके क्या हालात है, देखिए ऐसा होता है कि जो हमारा इसके अंदर 3-4 सेक्टर्स हैं, तो जो हमारा एक सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, तो वो तो यार ऐसा है कि हमेशा अच्छा ही चलता है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर हमारा देश का बैंकिंग सेक्टर है और वो देश की रीढ़ की हड्डी है। वो अगर हिल गया तो पूरा देश हिल जाएगा, तो वो सेक्टर जल्दी हिलता नहीं है। दूसरी बात, एनर्जी सेक्टर भी हमारा ठीक ठाक ही चलता है, लेकिन अमेरिका की वजह से, रूस युद्ध की वजह से इस सेक्टर के ऊपर भी ना जो बादल हैं वो गरज रहे हैं, जिसकी वजह से ये सेक्टर अभी डाउन चल रहा है। नहीं तो ये सेक्टर सबसे ज़्यादा टॉप चलता है एनर्जी सेक्टर का, बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के देता है ये सेक्टर, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत तो हर देश की है। कोई भी देश सब चीज़ों से पंगा ले सकता है, लेकिन ऑयल एंड गैस से पंगा नहीं ले सकता। लेकिन अभी थोड़ी सी क्या करें, प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। और तीसरा सेक्टर है हमारा डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर चलता है मौके पे, जब इंडिया पाकिस्तान की युद्ध की बात चल रही होती है, तो इस तरीके से तब जहाँ चलता है ये। एक समय तो ऐसा था कि डिफेंस सेक्टर इतना भाग रहा था कि उसने सबको पीछे कर रखा था। आपको पता ही है 1 साल में कैसे करिश्मा करके दिखाया था उसने। फिर अगले साल उसने ये करिश्मा करा था कि गिरावट इतनी आई थी कि उसने सबको रिकॉर्ड तोड़ दिया था गिरावट के अंदर भी। तो भाई डिफेंस सेक्टर तो ऐसे ही रहता है। तो इस तरीके का फंड है दोस्तों। बाकी अगर आप अपना पोर्टफोलियो आपने इसका अच्छे से देख लिया, बाकी पोर्टफोलियो के बारे में आपको और बता दूं कि आप पोर्टफोलियो अपना बनवाना चाहें, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, आप करवा सकते हैं हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा। चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर है, सारी चीज़ें मेंशन है, आप जाकर हमसे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम का कोई ना कोई मेंबर, मैं कोई ना कोई मेंबर आपसे ज़रूर राब्ता करेगा, आपसे रूबरू होगा।